हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन महिंद्रा के द्वारा। भाई ये ज़बरदस्त कार आती है। एंड अभी तक ना आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई कार ना ये एक नंबर है। जो प्राइस पॉइंट पे आ रही है, जो जो फीचर्स ये प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि सारी चीज़ों पे ना ये A1 है। बट ना आप लोगों को पता ही होगा, एंड स्पेशली जो कार एंथुसियास्ट हैं, कि भाई ऐसी ना कोई कार नहीं आती, चाहे वो 1 करोड़ की कार हो, कि उसमें ना खाली एडवांटेजेस ही हों। हाँ जी, इस कार में भी ना थोड़े बहुत नेगेटिव्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। एंड इस वीडियो में ना मैं आपको यही सब चीजें बताने वाला हूँ कि इस कार में ना आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड 6 से 7 पॉइंट बताऊंगा, बट जो लास्ट पॉइंट होएगा ना भाई, वो सबसे मेन पॉइंट होएगा। तो ना वीडियो को ना लास्ट तक देखना। एंड वो पॉइंट की वजह से ना बहुत लोग ना इसकी बुकिंग्स ना कैंसिल करेंगे, 101% कैंसिल करेंगे। सो इस वीडियो को ना एंड तक देखना। फिलहाल तो ना जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है भाई इसकी रियर लुक। हाँ जी, आपको भी पता है पीछे की लुक ना इसकी कितने ही कॉन्ट्रोवर्सीज में है कि भाई ये अच्छी नहीं लगती है, वैगनर की कॉपी है, वोल्वो की कॉपी है, मतलब कि ये सब बातें इसकी रियर लुक पे बोली जाती हैं। एंड पर्सनली मुझसे कोई पूछे ना, तो यार रियर लुक ना पुराने वाली स्कॉर्पियो से हम कंपेयर भी करें ना, तो इसकी ना पीछे की लुक ना आपको ऐसे जितनी बढ़िया नहीं लगेगी। जैसे मैंने आपको आगे से कार दिखाई, भाई आगे से ना कार बहुत ही ज़्यादा आपको ह्यूज लगती है, बट पीछे से ना आप देख ही सकते हैं। एंड अब रियर लुक की बात हो ही रही है ना, जो सेकंड डिसएडवांटेज है ना यार, वो है इसका बूट स्पेस। मैंने टेल गेट खोला इसका, जो इसकी रियर सीट्स है ना 3rd रो वाली, ये ना साइड में फोल्ड नहीं होती भाई, ये ना फ्रंट में आपकी फोल्ड होंगी। जो बूट स्पेस बचता है ना, वो बहुत ही ज्यादा कम बचता है। एंड अब 3rd रो की बात हो ही रही है ना, बूट स्पेस तो आपको पता ही चल गया कि भाई कम है। एंड जो 3rd डिसएडवांटेज है ना, अब ये देखो 3rd रो इधर है। अब मैं ना इसे चकूंगा तो होनी भाई, इधर से आपको बताता हूँ। 3rd रो में ना आपको कोई भी AC वेंट्स नहीं मिलते हैं। जी हाँ, अब मान लो आप पीछे बैठोगे, ठीक है, AC वेंट्स आपके ना उधर आगे की साइड है, नीचे इधर जो रियर AC वेंट्स आते हैं हमारे नीचे आपको मिलते हैं। बट यार 3rd रो में भी AC वेंट्स इन्हें देने चाहिए थे, जो कि ना मिसिंग तो लगते हैं। जो अच्छी बात है वो है कि 12 वोल्ट का इसमें सॉकेट मिल जाता है, अगर आपको टायर में हवा वगैरह भरनी हो, इन्फ्लेटर वगैरह आप लगा सकते हैं। बट ये 3rd रो में जो AC वेंट्स नहीं है ना, वो बहुत लोगों को ना डिसअपॉइंट तो करेंगे ही। अब फिलहाल तो ना हम इसका टेल गेट बंद करते हैं। अब ये ना जैसे टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक है, बल्कि 4x4 भी है। चलो भी 4x4 की बात हम नहीं करते हैं। तो ना इसमें ना आपको मिल जाते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स, ठीक है जी। जो 4th डिसएडवांटेज है ना, वो यही है कि भाई जो स्कॉर्पियो एन है ना, अगर आप इसका Z8L भी लोगे ना, एंड आपको होता है ज्यादातर लोग, खासकर जो एंथुसियास्ट होते हैं, वो मैनुअल ट्रांसमिशन प्रेफर करते हैं। भाई मैनुअल ट्रांसमिशन में इसमें 17 ही मिलते हैं। मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ आया कि यार अगर आप ऑटोमेटिक में 18 दे रहे हो, तो मैनुअल में भी तो 18 इंच के अलॉयज दो ना। बट नहीं जी, 18 आपको नहीं मिलेंगे, 17 ही आपको मिलेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी तो यार जैसे 4x4 है, इसमें तो चलो आफ्टर मार्केट ना टायर्स वगैरह भी चेंज कराएंगे, बट स्टिल ये ना एक डिसएडवांटेज मुझे तो लगा कि यार 18 इंच तो ना आने ही चाहिए थे। ये मतलब मुझे समझ नहीं आया कि भाई अगर आप Z8L भी ले रहे हो, ठीक है जी, उसमें भी आपको ऑटोमेटिक में मिलेंगे 18 इंच के अलॉय व्हील्स। मतलब कि ना बाहर से तो ना एज सच इतने ही डिसएडवांटेजेस प्रॉब्लम्स वगैरह मुझे लगी। फिलहाल ना अब अंदर की बात करें ना, अंदर से ना मैं आपको एक जो मेजर डिसएडवांटेज है ना वो बता देता हूँ भाई। जो इसकी 2nd रो है ना, इसमें है। फिलहाल तो ना मैं उठा दूँ इसे, तू भी उठ जा भाई साहब, भारी। ये ना आपकी रिक्लाइन तो हो जाएगी, बट ना जो 2nd रो है ना, इसमें आपको ना कहीं पे भी स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है भाई। मतलब कि ये ना इधर ही स्टक रहेगी, स्लाइड आप ये नहीं कर सकते हैं। ये भी आप माइंड में रखना भाई जब आप बाय करोगे, कि आपकी ना स्लाइड वगैरह नहीं होगी। एंड इससे रिलेटेड ही ना एक और डिसएडवांटेज मैं बताऊँ जो मैंने नोट किया था। मैं एक बार ना आर्मरेस्ट ना बाहर निकाल देता हूँ, इधर से ना आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। उतर जा नीचे यार। आर्मरेस्ट में आप देख सकते हो जो ये 2 कप होल्डर की पोजीशनिंग है ना, ये कहाँ पे है देख रहे हो, बीच में है। अब एक बात बताओ आप भाई, आप इधर बैठे हो, ठीक है, जो आपका ये वाला हाथ है आप ऐसे रखोगे ना, अब कप होल्डर पे फील होएगा भाई। मतलब कि कंफर्ट लेवल कहाँ रहेगा यार आर्मरेस्ट का। मतलब जो आर्मरेस्ट का मेन यूज होता है ना, वो होएगा ही नहीं भाई। क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया, एक तो यार पन्नी ना काम इतना खराब कर रही है ना, इसके लिए दिल से सॉरी। मतलब आप देख सकते हैं भाई कैसे कप होल्डर है। ये भी नहीं कि साइड में आगे आगे, ऐसे ही मतलब आगे पीछे की साइड है, बिल्कुल ही काम तमाम कर रखे है भाई इन्होंने। जो बंदे पीछे 2 बैठते हैं ना, वो आर्मरेस्ट तो भाई यूज़ करते ही हैं। अब क्या ही करेंगे भाई, कंफर्ट ही नहीं है, मतलब कि बुरा ही हाल है भाई इस चीज़ में तो। फिलहाल तो ना अब हम कार के ना अंदर चलते हैं। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे पर्सनली डिसएडवांटेजेस लगे। अभी हम आ चुके हैं कार के अंदर। एक बार मैं बंद कर दूं कार को। एक तो भाई इसके डोर्स इतने हैवी है ना, चल भाई देख रहे हो एनिमेशंस। ये तो भाई डिसएडवांटेजेस वाली वीडियो है जो मुझे पर्सनली लगे, वरना कार में इतने ज़्यादा एडवांटेजेस है ना, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा भाई। मुझे तो इस कार से ना, जिसे कहते हैं ना प्यार है, बिल्कुल ही प्यार है। चलो एक बार ना अब कार स्टार्ट कर देते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे अंदर लगा ना कार के, वो मैं आपको बता देता हूँ, इंफोटेनमेंट स्क्रीन का। अब आप कहोगे भाई इसमें क्या डिसएडवांटेज है, पहले मैं आपको बताता हूँ भाई। ये ना 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। अब ना आप एक चीज़ नोट करना है, बेजल देख रहे हो भाई,
अगर ये 10 इंच की कर देते यानी कि 9 इंच की कर देते, बेजल छोटे कर देते, तो यार कितनी ज्यादा एस्थेटिक लगती ना स्क्रीन। एंड दिन में ना ज्यादा ही दिखता है, रात को चलो इतना पता नहीं चलता, बट ये बेजल्स ना आपको दिखेंगे। और इतनी प्रीमियम कार में ना थोड़ा लगता है कि यार ये भी 9 या 10 की कर देते ना स्क्रीन, तो जैसे कहते हैं ना मुझे बांध देते भाई पूरे। बट ये 8 इंच की करके ना मुझे डिसएडवांटेज तो इसमें थोड़ा बहुत लगा ही। एंड अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात हो ही रही है ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ भाई। जो इसका टच रिस्पॉन्स है ना, इसमें ना आपको लैग तो फील होएगा ही होएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं अभी भी कंट्रोल कर रहा हूँ भाई, लैग होएगा। वैसे ऊपर आ जाता है, ये देख रहे हो। अब मैं म्यूजिक पे जाऊंगा, इसमें भी लैग है ही भाई, स्क्रीन ही नहीं चल रही, हैंग ही होगी बताओ। वही कह रहा हूँ, कभी कभी ना इसकी स्क्रीन ऐसी हैंग हो जाती है, मतलब कि ना इसकी स्क्रीन में ना दिक्कत तो है भाई, जो मुझे ऐसा सच लगता है। इधर तो आ गया, चलो टेम्परेचर तो आ रहा है। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है, ये चल जा स्क्रीन। ना जी ना, बिल्कुल नहीं चल रही है, देख लो। वही कह रहा हूँ भाई, कोई कोई ना ऐसी होती हैं। अभी ना मैं ऑन ऑफ करके फिर से चलाता हूँ, अभी चल जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ी देसी सी वाइब्स आती है भाई। चलो बंद हो चुकी है, गुड बाय भी लिखा है, गुड बाय अच्छा बोलती है भाई ये। बट ये साइड का कर देते हैं ना भाई इसका सोल्यूशन, बट ठीक है, नहीं है तो नहीं है। एक बार फिर से स्टार्ट करके देखते हैं भाई, स्क्रीन चल रही है। हाँ जी, प्लीज चल जाना, बेइज्जती मत कराना। चलो गाइस, ये तो अब छोड़ते हैं हम, ठीक है। अभी नहीं चल रही है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता भाई क्यों नहीं चल रही है इसकी स्क्रीन। बट ठीक है, मैं जो आपको बताना चाह रहा था ना, वो अब आपने प्रैक्टिकली भी देख लिया। जो इसका टच रिस्पॉन्स है ना, वो भाई बहुत ही लैगी है। अब लैगी से एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स है ना, मैं एक करके ना जोड़ रहा हूँ, ताकि आपको ना अच्छी तरह से समझ आ जाए। जो इसका कैमरा रिस्पॉन्स है, अब ना मैंने डाला रिवर्स, ठीक है। पहले तो ना आप इसकी कैमरा क्वालिटी देख लो भाई। ऐसा ना कैमरा क्वालिटी मुझे तो नहीं पसंद आई, बाकी तो आप बता देना भाई आपको कैसी लगी कैसी नहीं। अब मैं जैसे रिवर्स भी करूंगा ना कार, ये देखो भाई, लैग इतना है ना इसका कैमरा, मतलब कि ना 1-2 सेकंड ना आपको ना फील होएगा कि भाई लैग आ रहा है। अब मैं आगे जाता हूँ और ये करता हूँ मैं फ्रंट कैमरा, ठीक है। ये भी ऐसी है, क्वालिटी तो इसकी और भी बेकार है, और लैग इसमें भी आपको फील होएगा। यानी कि इन शॉर्ट में आपको बताऊं ना, जो इसकी कैमरा क्वालिटी है ना यार, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। और जो कैमरा रिस्पॉन्स है ना, वही बात आ जाती है कि भाई लैग तो ना कैमरा में है ही है। मैंने ना जीप में रेडियन चलाई थी भाई, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट जो उसका कैमरा था ना और इसका कैमरा देख लो यार। मतलब यार महिंद्रा इतनी बढ़िया कार बनाती है, छोटी छोटी चीजें इंप्रूव कर देना भाई, तो क्या से क्या ही हो जाएगा भाई। इतनी जबरदस्त कार है ना वरना ये। बट वही बात आ जाती है, कुछ कुछ चीजों में तो ना पीछे रह ही जाती है महिंद्रा, जैसे कि खासकर जो इसका टच स्क्रीन है, अभी भी नहीं चल रही। पता नहीं भाई, पीछे डिफॉल्ट स्टॉक हैंड में आ रखी है कार। बट यस, और जो भी मैंने स्कॉर्पियन वगैरह चलाई है ना, उन सब में दिक्कत है कि जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, ऐसा इतनी रिस्पॉन्सिव तो नहीं है। एंड इसके अलावा ना कई लोग बोलते हैं भाई इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। यार मैं उन चीजों को ना देखो नेगेटिव्स में नहीं गिनूंगा। जो महिंद्रा ने नहीं दिया तो नहीं दिया, मैं ना मोस्टली उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो महिंद्रा ने दिया है ना, उसमें क्या क्या कमियां हैं। अब वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं दी तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी चीजें देखा करो आप, जैसे स्टीयरिंग व्हील है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक होना चाहिए ना भाई, ये खाली ना टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है ही नहीं भाई, बताओ। ये होता है भाई नेगेटिव। अब वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है भाई, एक्सयूवी में है, मतलब आप समझ रहे हो ना। इन चीजों हम नेगेटिव्स में मेरे ख्याल से तो नहीं गिनना चाहिए। फिलहाल तो ये स्टीयरिंग भी मैं ढंग से कर दूं, मतलब यार टेलीस्कोपिक भी ना मेरे ख्याल से तो होना चाहिए था, ये भी एक नेगेटिव तो है ही। 6-7 नेगेटिव्स तो ना मैंने आपको गिनवाई दिए हैं भाई। एंड उसके अलावा तो भाई नो डाउट कार ना एक नंबर तो है। बट अब बाहर चलते हैं, जो मैंने आपको कहा था ना भाई सबसे बड़ा नेगेटिव, वो क्या है? एनी गेसेस गाइस, क्या हो सकता है वो सबसे बड़ा नेगेटिव जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट यस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ भाई कार के बाहर। अब मैं आपको बताता हूँ भाई लास्ट एंड बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ स्कॉर्पियो एन। भाई आप इसे ना बुक तो करा लोगे, ठीक है, चाहे 30 तारीख को करा लो, 1 तारीख को करा लो, बट ये आपको मिलेगी कब? महिंद्रा की ना खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट ही आई है कि भाई हम 1 साल में ना 20,000 यूनिट्स ही बना सकते हैं स्कॉर्पियो एन की। 20,000 तो वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि 20,000 उन्होंने बना भी ली, 20,000 में से ना इतनी सारी यूनिट्स वो वाले बंदे ले जाते हैं जो प्रीमियम में कार परचेज करते हैं। मान लो 5,000 उन्होंने ले ली, ठीक है जी, बच्ची 15,000। 15,000 में से आपका नंबर कब आएगा यार? इसकी बुकिंग ना आपको भी पता है भाई कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि भाई कार ही इतनी ज़बरदस्त है, कार ही इतनी ज़्यादा प्रीमियम है ये। तो भाई वही बात आ जाएगी कि आप बुक तो करा लोगे, बट ये आपको मिलेगी कब? ये आप अपने माइंड में रखना भाई, जितनी जल्दी हो सके ना बुक करा लो, नहीं तो ना वही बात आ जाती है। अगर आप बुकिंग वगैरह इसकी अगर 3-4 दिन भी लेट कराओगे ना, 30 तारीख के बाद कराओगे ना, आपकी बुकिंग वही चल जाएगी। जैसे XV700 की जा रही है ना 2024 की, इसमें भी यही हाल हो जाएगा भाई। तो फिर समझ रहे हो ना, वही सिस्टम रहेगा कि भाई वेट करते रहोगे कार की, नहीं तो एक पॉइंट ये आ जाएगा कि भाई आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। एंड मेनली जैसे 4x4 है, इधर लिखा भी है भाई 4 व्हील ड्राइव, ये वाला वेरिएंट तो ना आपको अगले साल से ही डिलीवरी शुरू होंगी। हाँ जी, जो ये वाले नेगेटिव है ना लास्ट पॉइंट, ये आप जरूर माइंड में रखना भाई कि आपको एक कार
मिलनी बहुत ही ज़्यादा भाई मुश्किल तो है। मतलब कि ना सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई महिंद्रा ना इतनी बढ़िया बढ़िया कार्स बना देगा, थार, XUV 700 और ये अब स्कॉर्पियो एन, बट जो इनकी डिलीवरीज होती है ना प्रीमियम में बिकती हैं कार, जो कॉमन मैन होता है वो ले ही नहीं पाता भाई। उनका वो ये आया था 2024 में लो, ठीक है जी, अब तो 2025 ना चल जाए इसकी, ये हाल मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ ना आप माइंड में रखना भाई कि जल्द से जल्द बुक करा लो। अगर आपने लेट बुक कराई, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है फिर तो आप ले लोगे, बट अगर आप मेरी तरह ही हो कॉमन मैन तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा भाई। सो यस, यही कुछ थी वीडियो। आई होप आपको जो इसके नेगेटिव्स है ना समझ आ चुके हो भाई। इसके अलावा जो आपको लगता हो भाई कि मिसिंग फीचर है, कमेंट सेक्शन ओपन है, उधर अपने ओपिनियन ज़रूर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।